तो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है साहिल सिंह मोनोस और आप देख रहे हैं सिने न्यूज, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे उन सभी न्यूज के बारे में जो कि सिनेमा और पॉप कल्चर से रिलेटेड है और हुई है इस हफ्ते के अंदर। इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा न्यूज आई है और शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इस बार तुम लोग पूरी वीडियो देखना भाई, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार न्यूज है। तो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बढ़ते हैं सभी न्यूज की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले न्यूज आ रही है स्पाइडर वर्स से रिलेटेड, जिसमें कि फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर जो कि स्पाइडर वर्स के राइटर्स हैं, उन्हें ऑफिशियली इंचार्ज बना दिया गया है सोनी मार्वल टीवी शोज के लिए। यानी कि जितने भी मार्वल के जो सोनी बनाता है ना टीवी शोज, उसके इंचार्ज बन चुके हैं वो। जो कि हम सब जानते हैं भाई कि सोनी का टाई अप हो चुका है अमेज़न के साथ। तो पिछले साल कुछ सीरीज अनाउंस हुई थी जो कि प्राइम वीडियो के ऊपर आने वाली थी, जैसे कि सिल्क स्पाइडर सोसाइटी और स्पाइडरमैन नोवार। ये दोनों ही स्पिन ऑफ होने वाली थी स्पाइडर वर्स की। बट अभी हाल ही में ये न्यूज आई है कि सिल्क स्पाइडर सोसाइटी जो है उसे कैंसिल कर दिया गया है प्राइम वीडियो पे। पर इसके साथ साथ एक गुड न्यूज भी है कि स्पाइडरमैन नोवार के अंदर ऑफिशियली कास्ट हो चुके हैं निकोलस केज, स्टीव लाइटफुट जिन्होंने द पनिशर बनाई है, और ओरेन उजियल जिन्होंने 22 जंप स्ट्रीट बनाई है, वो इस शो के शो रनर्स हैं। और हेनरी ब्रैड बीर जिन्होंने फ्लीबैग बनाई है, वो इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड डायरेक्ट करेंगे। इस सीरीज का ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी हमारे सामने निकल कर आया है, जो कि कुछ इस तरीके का है कि एक मिडिल एज्ड बंदा जिसका लक अभी कुछ सही नहीं चल रहा है, वो है एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर 1930s के न्यूयॉर्क का। और सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से उसे अपनी पास्ट लाइफ वापस से जीनी पड़ती है, यानी कि सिटी का एक और इकलौता सुपर हीरो बनने का। तो भाई साहब मैं तो यार ये शो के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन नोवार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी के अंदर, और भाई मैं इसकी स्टोरी जो है वो देखना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो ऑस्कर आइजैक जो है वो कास्ट हो चुके हैं एज जीसस क्राइस्ट इन द किंग्स ऑफ किंग्स एनिमेटेड मूवी के अंदर। और भाई साहब ऑस्कर आइजैक जो है बहुत बड़े बड़े रोल्स जो है वो बैक कर रहे हैं इस वक्त हॉलीवुड के अंदर। और भाई साहब अब तो हम लोग उन्हें जीसस क्राइस्ट के भी रोल पे देखने वाले हैं। तो भाई साहब देखते हैं कि ये कैसा होता है। फिर आगे बढ़े तो हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की जो लाइव एक्शन सीरीज आ रही थी ना भाई, तो उसका जो है वो फिल्मिंग रैप कर दिया गया है। और ये जो सीरीज है ये बन रही थी 2003 में आई हुई बुक जो कि सेम नेम की थी और जिसको लिखा था क्रेसिडा कवल ने। और ये जो सीरीज है वो ओरिजिनल सीरीज जो एनिमेटेड वाली थी ना, उसकी स्टोरी को ही फॉलो करेगी, यानी कि एक ओरिजिन सीरीज होगी। और ये एक्सपेक्ट करी जा रही है रिलीज के लिए जून 13, 2025 को। इसके बाद आगे बढ़े तो हम बात करने वाले हैं पूनीवर्स की। अब ये पूनीवर्स क्या है मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ कि 2023 के अंदर जो है वो एक ब्रिटिश स्लैशर विनी द पू ब्लड एंड हनी नाम की एक पिक्चर रिलीज की गई थी, जो कि बनाई गई थी भाई जो चिल्ड्रन के कैरेक्टर है ना विनी द पू, उसको थोड़ा सा हॉरर ट्विस्ट देकर ये पिक्चर को बनाया गया था, जो कि बनी थी भाई साहब $50,000 के अंदर और 5.2 मिलियन जो है इसने कमाए थे भाई साहब। उसके बाद इसकी कमाई की वजह से भाई साहब एक और सीक्वल बनी मार्च 2024 में, जो कि रिलीज हुई है। और भाई साहब पूनीवर्स का जो पहले नाम था वो था TCU, जिसके अंदर ब्लड एंड हनी जो थी वो पहली मूवी थी। TCU यानी कि ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स। मैं तुम्हें बताऊं तो ब्लड एंड हनी को जो है वो गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड मिला था फॉर द वर्स्ट पिक्चर, पर बॉक्स ऑफिस ने भाई साहब धमाल मचा दिया। तो भाई साहब ये लोग अब इस पूरी फ्रेंचाइज को आगे बढ़ा रहे हैं और भाई साहब इस फ्रेंचाइज का नाम रखा गया है पूनीवर्स मॉन्स्टर्स असेंबल। इस फ्रेंचाइज के जो डायरेक्टर हैं भाई साहब वो कह रहे हैं कि वो एवेंजर्स से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। और एवेंजर्स में जैसे मल्टीवर्स की स्टोरी होती है ना कि अलग अलग कैरेक्टर्स फिर वो क्रॉसओवर करते हैं, तो वैसे ही सेम जो है इसके अंदर होने वाला है, जिसमें इसमें कुछ कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि बाम्बी, टिंकरबेल, पिनोकियो, पीटर पैन, टिगर, पिगलेट, द मैड हैटर और यहाँ तक कि स्लीपिंग ब्यूटी भी। इसी से रिलेटेड एक न्यूज है कि पिनोकियो अनस्ट्रंग नाम की एक पिक्चर को जो है वो अनाउंस किया गया है, जो कि एक्सपेक्ट करी जा रही है जनवरी 2025 के अंदर। और यहाँ तक कि इस फिल्म के बारे में ये बताया गया है कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा वियर्ड होने वाली है। जैसे कि इसके अंदर एक सीन है जिसमें पिनोकियो जो है वो अपने विक्टिम की ओरिजिनल लाइक रियल स्किन को जो है वो पहन लेगा, ताकि वो फील कर सके कि वो एक रियल बॉय है। अब भाई साहब ये सुनने में तो काफी ज्यादा हॉरर और इंटरेस्टिंग लगता है, बट भाई देखते हैं कि क्या होता है इस पिक्चर के अंदर। इसके बाद आगे बढ़े तो हॉकाई जो है वो रिन्यू कर दी गई है एक सेकंड सीजन के लिए, जिसमें क्लिंट के ब्रदर को बताया जा रहा है कि वो एक मेजर रोल प्ले करेगा। और ये जो सीजन है वो इंस्पायर होगा रेड मूवी से, जिसमें क्लिंट और केट जो होंगे वो एक लोकेशन पर फंस जाएंगे। फिर आगे बढ़े तो मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि शोगन का जो है वो सीजन 2 जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि वो डेवलपमेंट में चल रहा है। पर अभी साथ साथ ये भी न्यूज आ गई है कि सीजन 2 के साथ साथ सीजन 3 भी काम में चल रहा है। और ये दोनों के दोनों सीजन जो है वो भाई साहब ओरिजिनल रिटर्न पीस के ऊपर होने वाले हैं, यानी कि जो पहले के रिटर्न पीस थी जिसके ऊपर शोगन 1 बना हुआ था वो तो खत्म हो चुका है, और सीजन 2 और सीजन 3 जो है ये लोग पूरी की पूरी तरीके से नए सिरे से लिखने वाले हैं।
इसके बाद आगे बढ़े तो डिज्नी प्लस की अपकमिंग सीरीज यानी कि एगाथा जो है उसको फाइनली अपना ऑफिशियल नेम एगाथा ऑल अलोंग मिल चुका है। इस सीरीज के कई सारे नेम चेंजेस हुए थे जो कि अब जाके मालूम पड़ा है कि भाई साहब ये सब कुछ एक पार्ट था मार्केटिंग कैंपेन का, और एक अनाउंसमेंट टीजर भी अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है इसी हफ्ते। और ये सीरीज जो है ये बताया जा रहा है कि भाई साहब 18 सितंबर 2024 को रिलीज करी जाएगी। आगे बढ़े तो ऑस्टिन बटलर को भाई साहब बताया जा रहा है कि उन्हें कास्ट किया जा सकता है डिज्नी की अपकमिंग पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की रीबूट मूवी के अंदर। इसे कंफर्म कर दिया गया है कि ये वाली जो मूवी है वो रीबूट होने वाली है। तो भाई साहब देखते हैं कि कौन कौन सी कास्ट को इसके अंदर लिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़े तो जॉन विक की एक स्पिन ऑफ जो कि फोकस्ड होगी केन के कैरेक्टर की, वो ऑफिशियली वर्क्स के अंदर आ चुकी है लायंस गेट के अंदर, और केन का रोल कर रहे डॉनी येन जो है वो इस सीरीज के अंदर रिटर्न करेंगे। तो भाई साहब देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब इसके बाद आगे बढ़े तो भाई साहब बहुत ही एक वियर्ड न्यूज आई है कि भाई मैडम वेब जो कि दुनिया की सबसे टट्टी मूवी लगती है भाई मुझे, वो इस हफ्ते नेटफ्लिक्स यूएस के अंदर टॉप 1 फिल्म बन चुकी है। कौन देख रहा है मैडम वेब नेटफ्लिक्स पे? भाई साहब यूएस वाले बिल्कुल पागल हो चुके हैं। मैडम वेब देखने से अच्छा है भाई साहब मैं सावधान इंडिया के 10-12 एपिसोड बिंज वॉच कर लूं। फिर आगे बढ़े तो जेम्स गन ने ये कंफर्म किया है कि क्रिएचर कमांडो सीरीज जो है जो कि डीसीयू का पहला प्रोजेक्ट होने वाला है उसके अंदर 7 एपिसोड्स होंगे, और इसके जो है फर्स्ट लुक पैनल्स जो है वो बताया जा रहा है कि एनएससी फिल्म फेस्टिवल जो कि अगले महीने होने वाला है उसके अंदर रिलीज किए जाएंगे। इसके बाद वाले सेगमेंट के अंदर बढ़े तो इसमें मैं बताऊंगा तुम्हें जो भी रिलीज डेट्स इस हफ्ते अनाउंस किए गए हैं। तो मॉर्टल कॉम्बैट की सीक्वल यानी कि मॉर्टल कॉम्बैट 2 को अनाउंस कर दिया गया है और वो आने वाली है अक्टूबर 24, 2025 को। इसके बाद सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की भी रिलीज डेट बता दी गई है जो कि वो होगी जून 26, 2026 को। इसके बाद फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 भी आ रही है जो कि रिलीज होगी दिसंबर 5, 2025 को। इसके बाद मेगन 2.0 इसको डिले कर दिया गया है और अब इसकी जो रिलीज डेट है वो होगी जून 27, 2025। इसके बाद नेक्स्ट द ब्लैक फोन 2 को भी डिले कर दिया गया है अक्टूबर 17, 2025 को अब वो रिलीज होगी। और एक नई इंसीडियस मूवी को बताया जा रहा है कि वो रिलीज होगी थिएटर्स में अगस्त 29, 2025 को। इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट खत्म होता है। फिर बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। तो न्यूज ये है कि डिज्नी अपफ्रंट जो है उसमें रिलीज हुए थे 2 नए लोगो, डेयरडेविल जो कि मार्च 2025 में आ रही है और आयरन हार्ट जो कि 2025 के अंदर बताया जा रहा है, महीना नहीं बताया है, बट हाँ भाई इन दोनों के जो है वो नए लोगोस जो है वो रिलीज किए गए हैं और डेयरडेविल वाला तो भाई मुझे बहुत ही पसंद आया है। इसके बाद आगे बढ़े तो जेक जिलेनहॉल की रोड हाउस की सेकंड पार्ट यानी कि रोड हाउस 2 जो है वो प्राइम वीडियो पे वर्क्स में आ गई है। तो भाई देखते हैं कि क्या होने वाला है इस पिक्चर के अंदर। इसके बाद आगे बढ़े तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उन्हें बताया जा रहा है कि वो प्ले करेंगे सेंटा क्लॉस एक अपकमिंग हॉलिडे मूवी के अंदर जिसके अंदर एलन रिचसन भी होंगे और ये रिलीज होगी प्राइम वीडियो पे 2025 में। और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से याद आया कि टर्मिनेटर की जो सीरीज है यानी कि टर्मिनेटर्स जो कि एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है उसका फर्स्ट लुक रिवील किया गया है और ये जो सीरीज है ये रिलीज करी जाएगी अगस्त 29 को। इसके बाद भाई एक काफी प्राउड न्यूज है क्योंकि भाई तब्बू को जो है वो कास्ट किया गया है ड्यून प्रोफेसी जो कि अभी ड्यून की एक सीरीज आ रही है जो कि एक प्रीक्वल स्टोरी होने वाली है हिस्ट्री ऑफ बेने जेसरिट के ऊपर जो कि डेटेड है 10,000 साल पहले ड्यून 1 से। और भाई साहब अभी इसी हफ्ते इसका ट्रेलर भी निकला है जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन भी बनाया हुआ है, तो जाके तुम लोग वो भी जरा चेकआउट कर लेना। और हाँ भाई अभी तब्बू का जो है वो प्रॉपर लुक तो रिवील नहीं किया गया है, बट हाँ भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को देखने के लिए। इसके बाद भाई मैंने लास्ट में एक सेगमेंट रखा है जिसमें मैं बताऊंगा कि 2025 के अंदर जो भी मूवीज आईमैक्स के लिए फिल्म की गई हैं उनकी एक लिस्ट निकली है और वो ऐसे होती है कि ब्लेड, सुपरमैन, ट्रॉन एरिस, थंडरबोल्ट्स, द फैंटास्टिक 4, मिशन इम्पॉसिबल 8, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की लाइव एक्शन, माइकल बी जॉर्डन रायन कुगलर वाली वैम्पायर फिल्म। तो भाई ये सभी मूवीज जो हैं वो पूरी की पूरी आईमैक्स रिलीज होंगी, तो भाई साहब देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और मैं पर्सनली सुपरमैन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार न्यूज जो है वो खत्म होती है। अगर मुझसे कोई भी न्यूज छूट जाए तो भाई तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करो। और हाँ मुझे ये भी बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना और तुम्हारे कोई दोस्त जो कि सिनेमा फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और सिनेमा और पॉप कल्चर से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे काले कपड़े पहन के रस्सी पे लटकना है।